उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दे दी है कि वी आर रेडी फॉर यू। तो ये मुकाबला उस लिहाज से होगा, मगर मैं फिर कहता हूं कि भारत बहुत आगे निकल गया इस वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, और फिर भी अगर वो थोड़े बहुत उनको टर्बुलेंट झटके लगते हैं फिर भी वो जीतेगा। वो मुझे ऐसा लगता है। इंडिया की मिसाल लें, हार्दिक पांड्या 20 टूर्नामेंट के जबरदस्त, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो शामी आ गया टीम में और उसने आके तबाही मचाई हुई है। बाकी आपने कहा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, डोमेस्टिक में ये खेलते नहीं है। अब ये हारिस रऊफ के कितने फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 2-4 मैचेस खेले हुए हैं। सर विराट कोहली का तो नेवल बदन नहीं है, और यकीन करो जिस तरह फ्रंट से रीड की है ना, फ्रंट से रीड, तो फ्रंट ऑफ लीडिंग जिस कप्तान ने जो कप्तानी खेली और जिस टीम को उसने जेल किया, तो और क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है, उनके सीनियर खिलाड़ी और डेविड को जाता है, कोच को जाता है, सर विराट कोहली को जाता है। और साबिक फास्ट बॉलर यकीनी तौर पर वो हसरत की निगाह से देख रहे हैं, तो दोनों फास्ट बॉलर जो दोनों मोहम्मद जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, काश मैं भी इस तरह बॉलिंग कर सकता था। लेकिन ये वो इंडियन टीम नहीं है। ये इंडियन टीम जो है ना, ये चोक होने वाली नहीं लगती, ये वो टीम नहीं लगती। इसमें कोई मिसिंग लिंक्स नहीं है, इसमें हर जगह ये एक ऐसी दीवार है कि जिसमें हर ईंट अपनी जगह परफेक्ट लगी हुई है। इस दीवार को जो गिराएगा ना, वो इससे बेहतर क्रिकेट खेल के उसको गिराना पड़ेगा, और अब तक किसी टीम ने इंडिया से बेहतर क्रिकेट नहीं खेली। देखिए, एक तो जो भारतीय टीम में कोई 4-5 तो इनके आई थिंक आईपीएल के लीडर्स हैं, जिसमें केएल राहुल है, जिसमें रोहित है, जिसमें विराट है। ये और इसलिए आसान है ये टीम को मैनेज करना, क्योंकि इनको पता है इनके रोल्स क्या है, डिफाइंड है, क्लैरिटी है। विराट कोहली जाता है, वो एंकर बनता है, बड़ी हिट्स नहीं वो लगाता है। तो भाई रोहित शर्मा की इंस्ट्रक्शन है गिल को कि बेटा जब तक मैं हूँ मैं मार रहा हूँ, जब तक तूने रोकना है टुकटुकी बादशाह बन जा। जैसे ही मैं जाऊं बाहर, विराट भाई आए तो फिर अब तुम मारोगे। अब इंडिया को देखें, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीत के आए थे, अब ये जो दूसरी बार जीत के आए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल जीत लिया है। इस सेमीफाइनल से पहले भारत अपने लीग मैचेस के 9 के 9 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा था, और दुनिया के क्रिकेट के एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि भारत इस बार भी चौक कर जाएगी। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार भारत नई टीम बनकर उभर कर आई है, जो किसी से हारने का नाम नहीं ले रही है। जैसे एशिया कप बहादुरी की तरह खेलकर ट्रॉफी उठाई थी भारत ने, वैसे ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठाने जा रही है भारतीय टीम। आज सभी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और प्रिडिक्शन धरे के धरे रह गए, और भारत ने वो कर दिखाया जिसका अनुमान लगाया ही नहीं जा रहा था। भारत ने 19 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए धमाकेदार एंट्री मारी है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत सोचेगा कि ये टीम जो है ना, ये चिच्चड़ किस्म की टीम है, ये पड़ेगी हमें। और वो भी उन्होंने जो कमिंस ने लास्ट बात किया ना, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग द फाइनल अगेंस्ट इंडिया, तो उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दे दी है कि वी आर रेडी फॉर यू। तो ये मुकाबला उस लिहाज से होगा, मगर मैं फिर कहता हूं कि भारत बहुत आगे निकल गया इस वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, और फिर भी अगर वो थोड़े बहुत उनको टर्बुलेंट झटके लगते हैं फिर भी वो जीतेगा। वो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा आकिब साहब, हमने देखा है बड़ी जो राइवलरीज हैं उनमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की भी एक बड़ी राइवलरी सामने आने वाली है? देखिए, फाइनल तो फाइनल ही है, चाहे किसी का भी हो, क्योंकि इंडिया पे प्रेशर तो है ना ऑस्ट्रेलिया का। प्रेशर तो देखिए, अपने क्राउड के सामने ना खेलने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और डिसएडवांटेज भी बहुत होता है। बिल्कुल। याद है जब उन्होंने हारे थे तो आग ही लगा दी थी, हारने के पास पहुंचे थे, और घरों को भी आग लगा देते हैं वो प्लेयर्स के। तो इसलिए उनके भी दिमाग में ये कि हारे तो इन्होंने छोड़ना नहीं है, और घरों में भी जाके फिर आप बाहर नहीं निकल सकते कितने दिन। तो जितना प्रेशर इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस करते करते हारे जीते जोर लगाया, कहां से हारा हुआ मैच अफगानिस्तान से जीत गए। तो ऐसी टीम जब फाइनल में पहुंचती है ना, तो वो 92 की हमारी जैसी जख्मी टीम जो है ना, वो फिर कुछ डिफरेंट ही कर देती है। एक प्रेशर आके भाई ये भी उनके माइंड पे होगा। भारत के एक तो लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है, और दूसरा भारत ने 10 साल से कोई इवेंट नहीं जीता आईसीसी का, और हम देख चुके हैं 2 T20 के हो चुके, ओडीआई के हो चुके, सेमीफाइनल तक जाते हैं, फिर चौक कर जाते हैं। तो ये इवेंट ना जितना आप दोनों से बल्कि तीनों से जाना चाहेंगे, इस चीज का कितना प्रेशर होगा? देखिए, आपका जो कप्तान है ना, एंड में वैसे जब प्रेशर पड़ता है तो यू स्टार्टेड लुकिंग एट योर कैप्टन, तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है। वो एक अगर ऐसा कप्तान है जिसने कभी ना इवेंट जीता हो, तो साउथ अफ्रीका की तरह या न्यूजीलैंड की तरह लोग अजीब से देखते हैं उसको कि पता नहीं रहेगा या नहीं है। तो जो रोहित शर्मा है ना, उसने काफी सक्सेस देखी है, उसको पता है कैसे ट्रॉफीज करीब जाके फाइनल में
कैसे थ्राइव करते हैं, क्या मैसेजिंग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और उसका चलना बड़ा ज़रूरी है। जो वो ऊपर से डैमेज कर देता है और अच्छी अच्छी बॉलों को वो छक्के मार देता है, तो वहाँ पे अगर वो खेल गया 10 ओवर तो फिर कहानी बदलेगी। जिनमें भाई आप लीडरशिप के बारे से कुछ कहना चाहेंगे? जो रोहित शर्मा की लीडरशिप और कमिंस की लीडरशिप का कंपैरिजन अगर हम देखें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लगता है? क्योंकि वो भी टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए हैं। देखिए, एक तो जो भारतीय टीम में कुछ 4-5 तो इनके आई थिंक आईपीएल के लीडर्स हैं, जिसमें केएल राहुल है, जिसमें रोहित है, जिसमें विराट है। ये और इसलिए आसान है ये टीम को मैनेज करना, क्योंकि इनको पता है इनके रोल्स क्या हैं, डिफाइंड है, क्लैरिटी है। विराट कोहली जाता है, वो एंकर बनता है, बड़ी हिट्स नहीं वो लगाता है। सो इसके इर्द गिर्द जो है वो सूर्य कुमार है या दूसरा श्रेयस अय्यर है। तो ये टीम जो है ना वेल ऑयल्ड है, और स्टोन सेट कप्तान कर रहा है। वो जाता है और बेबाकी से खेलता है। इसका मतलब ये है कि हम पकड़ लेंगे, फिक्र ही ना करो। और वो इतना ज़्यादा हमले से फिर आप बैकफुट पे डाल देते हैं आप जी। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप की क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। कमिंस में भी बहुत अच्छा है। देखें, वो ऑन द जॉब सीखा है, ऐसा ही। और उसके लिए भी उसको ये पता है कि जब उसका एक मेजर प्लेयर चलेगा तो 160 ही करेगा। मुकाबला बेसिकली भारतीय बॉलिंग का होगा वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो T20 क्रिकेट है, ODI क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, बॉलर्स आपको मैचेस जिताते हैं। बिल्कुल तो बॉलिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके पत्ते ठीक हैं। तो हम ये बात करते हैं जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं वो अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे होते हैं। अभी वो सिकंदर साहब ने कह दिया कि जो टॉस के अंदर जो फिक्सिंग है, आपको लगता है कि इंडिया फिक्सिंग से मैच जीत रहा है, या आपको लगता है कि आप खुद बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है अपने वक्त के और बड़े खिलाड़ियों का कोच भी हैं, या फिर इंडिया जो है अपने खेल पे जीत रहा है? देखिए, अली सलमान साहब, मैं मोइन खान, वसीम अकरम, सफेद मुश्ताक, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, इनके साथ मैंने टाइम गुजारा है। इंडिया अपने खेल से जीत रहा है। जो साबिक टेस्ट पास बात बोल रहे हैं, वो अपने आप को दुकान अपनी चमकाना चाह रहे हैं। यकीनी तौर पर इंडिया ने हर शोबे में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कोचिंग, एनालिस्ट में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। तो उनके पास कोई नेमर बदल नहीं, अपनी हर चीज को बनाने की कोशिश की। और ये जो रंग दे रहे हैं, ये गलत रंग दे रहे हैं। और 2023 में जो फाइनल में पहुंची है, सब टीमों को हरा के पहुंची है। क्वालिटी क्रिकेट खेली है, 80 सेंचुरी बनाई, 50 ODI सेंचुरी बनाई। सर विराट कोहली का तो नेमर बदल नहीं है। और यकीनी जिस तरह फ्रंट से रीड की है ना, फ्रंट से रीड, तो फ्रंट ऑफ लीडिंग जिस कप्तान ने जो कप्तानी खेली और जिस टीम को उसने जेल किया, तो और क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है, उनके सीनियर खिलाड़ी और डेविड को जाता है, कोच को जाता है, सर विराट कोहली को जाता है। और साबिक फास्ट बॉलर यकीनी तौर पर वो हसरत की निगाह से देख रहे हैं। तो दोनों फास्ट बॉलर, जो दोनों मोहम्मद जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, काश मैं भी इस तरह बॉलिंग कर सकता था। आउट स्विंग, इन स्विंग या सिराज की बात करूं, जो दोनों मोहम्मद ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मिसाली बॉलिंग की है। अब इंडिया की मिसाल लें, हार्दिक पांड्या 20 टूर्नामेंट के जबरदस्त। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो शामी आ गया टीम में और उसने आके तबाही मचाई हुई है। बाकी आपने कहा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, डोमेस्टिक में ये खेलते नहीं है। अब ये हारिस रऊफ के कितने फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 2-4 मैचेस खेले हुए हैं। ये हमारे जितने भी खास करके जो बॉलर्स आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनके मैचेस ही कोई नहीं, डोमेस्टिक के खेलते नहीं है। और एक तो दो बातें हैं, एक तो हमारे डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हमारे डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्ट्रगल करता है, एक तो ये मसला है। और चलो जैसा भी है, एक तो हर चेयरमैन आता है, हर 2 साल के बाद पूरा सिस्टम ही चेंज कर देता है, कभी क्या कंटिन्यूटी नहीं आती। चलो जैसा भी है, ये वो भी नहीं खेलना पसंद करते। अब इंडिया को देखें, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीत के आए थे, अब ये जो दूसरी बार जीत के आए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने वाला है। इस रोमांचक महामुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचेंगे। उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और डिप्टी PM रिचर्ड मार्ल्स को भी न्योता भेजा गया है। उम्मीद है कि इस महामुकाबले को ऑस्ट्रेलिया के PM और डिप्टी PM भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखेंगे। हालांकि अभी दोनों के कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार फाइनल खेलने उतरेगी, जबकि भारतीय टीम का यह वर्ल्ड कप में चौथा खिताबी मुकाबला रहेगा। फिलहाल PM मोदी का गुजरात दौरा तय किया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 19 नवंबर को दोपहर के बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे। मैच देखने के बाद PM गांधीनगर राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। यहां से अगले ही दिन 20 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री राजस्थान के चुनावी दौरे पर रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।